इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अगर मेरी वजह से अंदर की बातें बाहर जा सकती है तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। They don't have a case. They're fighting a losing battle. सिर्फ उर्मिला की सजा कम करवाने के लिए ऑपोजिट पार्टी इस केस को सोशल इशू का रंग दे रही है। अब पूरे केस में डॉक्टर मानस और डॉक्टर सिमरन के साथ रहने की क्या जरूरत है? और जितना ज्यादा साथ रहोगे उतना ही। अगर हमारी दोस्ती तुमसे नहीं सहन होती तो क्यों शादी की तुमने मेरे साथ यार? रिया सेन को अपॉइंट किया है उन्होंने एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो इस केस को हैंडल करेगी। रिया सेन काफी कॉम्पिटेंट लॉयर है। आज तक कोई भी केस नहीं हारी है वो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा केस स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं डॉक्टर सिमरन, हमारा केस स्ट्रांग है लेकिन तो क्या बात क्या है? देखिए, बाल की खाल निकालना वकीलों का काम है और रिया सेन इस काम में माहिर है। मिस्टर अभिमन्यु के आर्टिकल ने शोर जरूर मचाया है लेकिन क्या? उनको बात पूरी करने दो ना, सुन लो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर इनकी जगह जर्नलिस्ट कोई और होता तो अच्छा होता। क्यों? देखिए, सब जानते हैं और जो नहीं जानते वो ये पता लगा लेंगे कि मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना कौन है। आप इस केस से जुड़ी हैं, ऐसे में इनका आर्टिकल बायस्ड और मोटिवेटेड कहलाएगा। एक्सक्यूज मी, अभी ने इतना बड़ा रिस्क लेकर हमें हेल्प की है और आप उनके काम के पीछे मोटिव ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर सिमरन, ये मैं नहीं कह रहा, वो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए। जस्ट हेल विद ऑल दिस। वहां जाके इस तरह की बातें सुननी है तो मुझे केस नहीं करना। मानस प्लीज, इट्स ओके, हम लड़ लेंगे, जो भी होगा उसे हम फेस कर लेंगे। और प्लीज, अगर रिया सेन को अभी की इन्वॉल्वमेंट को क्वेश्चन करना है तो उसका जवाब भी हम दे देंगे उन्हें, लेकिन इस वक्त हम इस तरह डिमोरलाइज नहीं हो सकते। या मैं तो आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा था। जो भी मेरे बस में है, आई विल डू माई लेवल बेस्ट। थैंक यू। तो मैं चलता हूँ। See you. I think he's right. उसका कहना गलत नहीं है। वो क्या नाम है उसका, रिया सेन या रिया सेन, राइट? वो हल्ला मचा सकती है इस बात को लेकर कि मैंने सिमरन के कहने पर आर्टिकल लिखा है। अभी तुम भी जानते हो सच क्या है, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? देखो, सोचना जरूरी है इस बात पे, इसीलिए सोच रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि कहीं इस वजह से केस न बिगड़ जाए। स्टॉप इट अभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक काम करें, क्या? हम लोग किसी दूसरे लॉयर को अपॉइंट करें क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिन कितने बचे हैं? 3 दिन बचे हैं। लॉयर मिलेगा कहाँ से? मिल गया तो केस कैसे समझाएंगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, सारी बातें उसको बताएंगे, वो केस समझेगा, लड़ेगा कब? अभी लुक, लेट मी टेल यू दिस, ऐसा कई बार होता है, हम डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम लोग नर्वस हो जाते हैं बिकॉज सम केसेस आर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अभी एक बार हम ओटी में चले जाते हैं तो हमारे सामने और कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं नजर आती, क्योंकि उस वक्त हम अपनी सारी बातें भूलकर एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं कि इस पेशेंट को किस तरह बचाया जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे लॉयर जज के सामने जाएं और उनका एटीट्यूड चेंज हो जाए, उनकी नर्वसनेस चली जाए। राइट मानस? आई डोंट नो। ये है कौन रिया सेन? कौन है कौन? रिया सेन कौन है? ये नाम से इतना क्या घबराते हैं सब? नाराज होने की बात नहीं है तो और क्या है? अरे प्रणय, आपने कहा था आप 3 दिन में वापस आएंगे और आज चौथा दिन है। अब लग रहा है कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। कैरी ऑन। हाँ सही है, हर बात आपको मजाक लगती है। प्रणय, कल दिवाली है, आपको याद है? मेरे बारे में ना सही, कम से कम मम्मी के बारे में तो सोचो। हाँ भाई, वो कब से कह रहे हैं कि इस बार तुम दोनों की पहली दिवाली है तो इंदौर वाले घर में साथ मनाएंगे। जी,
आज मम्मी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारी तैयारियां करके रखी है। प्रणय कुछ भी हो, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। ओके, तुम एक काम करो, सुबह की फ्लाइट से इंदौर पहुंच जाओ, मैं भी दोपहर तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? जी नहीं, लेकिन आप प्लीज़ टाइम पे पहुँच जाइएगा। डोंट वरी, आई विल सी यू। बाय। पापा, मुझे कल की टिकट तो मिल जाएगी ना? बेटा वैसे तो फेस्टिवल सीजन है, लेकिन मैं एजेंट को फोन कर दूंगा, एक टिकट शायद मैनेज हो जाए। काय मग रश्मि दीदी पहली बार ससुराल जा रही है? अच्छा सुनो, कुछ ले जाना यहाँ से। आई मीन पहली बार जा रही हो तो प्रणय की मदर के लिए कोई गिफ्ट ले जाना, और अच्छी सी कोई बॉम्बे टाइप की ना मिठाई ले जाना बाजार से। क्या बात कर रहे हैं? काय को बोल तो? बाहर की मिठाई काय को? अरे दिवाली के लिए मैंने कितनी मिठाई बनाई है, पूरे डब्बे भरे, इधर लड्डू वड्डू सब बनाए, वो लेके जाएगी ना बेस्ट, ये तो बेस्ट है। पापा मैं बाजार से ले लूंगी। क्या बात कर रही है दीदी आप? एक बार मेरे हाथ की मिठाई खाएंगे तो मिठाई खाना छोड़ देंगे, मतलब बाहर की। हाँ, बिल्कुल मेरे हाथ की बनी मिठाई खाना। अच्छा मेरी माँ, तेरी मिठाई ले जाऊंगी। हाँ। हेलो। रिया सेन। गुड मॉर्निंग मैम। रिलैक्स टेलर, सुबह नहीं हुई है अभी। ओह जी, कहिए। उर्मिला को जेल में टॉर्चर किया गया था, मारपीट हुई थी उसके साथ। जी मतलब बहुत पहले। कितने साल पहले की बात है ये? साल? रिया मैम, मेरे कहने का मतलब ये था कि रिसेंटली उर्मिला जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो उस दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया था और उन्होंने मुझे धमकी दी थी, तो मैं डर के चुप हो गए? डर के नहीं मैम, मैं तो। देखो जेलर, बच गए हो तुम। उर्मिला की धमकी ने तुम्हें बचा लिया। इस वक्त उसे कोई भी परेशानी पहुंचाई ना तो केस का बहुत नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? अपने गुस्से पे काबू रखो। और किसी के साथ भी कुछ? जी वो शंकर। शंकर? अच्छा, वो जिसने उन औरतों के फेवर में स्टेटमेंट दिया था? जी। क्या हुआ उसे? ऐसा है रिया जी के, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने तो सिर्फ उन लोगों को डराने और धमकाने के लिए कहा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही मार पड़ गई उसे। अब तुम कुछ ज्यादा कह रहे हो तो अच्छी तरह से मारा पीटा होगा तुम लोगों ने शंकर को। यही प्रॉब्लम है तुम पुलिस वालों की, जरा जरा सी बात पे ना हाथ छोड़ देते हो तुम लोग। मैम, उसने सबके नाम लिए थे उस मुसाफिर के सामने। तो क्या करोगे? जान ले लोगे उसकी? इलाज करवाओ उसका जल्दी से। तुम्हें पता है ना उसे डेफिनेटली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। टूटी फूटी हालत में कोर्ट आएगा तो तुम लोग समझ सकते हो ना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा मुझे। समझ रहे हो मेरी बात? जी। अजीब दास्तां, अजीब दास्तां है ये। क्या है? क्यों चिल्ला रही है? रंगोली, तुम मेरी रंगोली पे चलने वाली थी। स्टूपिड, तू और तेरी रंगोली मेरी जान निकाल दी थी अरे तूने। तुम पण ना बाई। एक कप चाय पिला दे। सॉरी, आधे घंटे के बाद मिलेगी। आणि अभी जल्दी पाहिजे तर खुद जाने का आणि खुद बनाने का। हाँ। ये क्या बात हुई? देखो भाई, जब तक मेरी ये दिवाली स्पेशल रंगोली पूरी नहीं होती है ना, मैं और कुछ भी काम नहीं करेगी। ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं यानी सगुना किचन में जाएगी। तू और तेरी स्पेशल रंगोली। पापा रश्मि कहाँ है? भूल गई ना तुम? क्या करती भाई तुम पण? अरे वो रश्मि दीदी बाहर गाँव जा रही है तो तुम्हारे पापा उसको छोड़ने गए ना। ये उर्मिला के केस के चक्कर में मैं ये सब क्यों भूल रही हूँ? लो, नाम लिया आणि हाजिर हो गए। अरे शैतान पड़ा हाजिर हो गए है ना? मैंने ऐसा बोला क्या साहब? बोलने वाली तो थी।
ओह, आप रंगोली पे चलने वाले थे। चला तो नहीं ना? शगुना, लवली रंगोली है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, एक चाय मिलेगी? बाय। मैं बना देती हूँ। पापा, शगुन इज वेरी बिजी। ओह, एक्सक्यूज मी। आई एम बिजी। यस यस यस। रश्मि की फ्लाइट टाइम पर थी? अरे बिल्कुल टाइम पर थी, बल्कि अब तक तो वो इंदौर पहुंच भी गई होगी। जितना टाइम मुझे एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में लगा उतना उससे। शी वाज वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर पापा, शादी के बाद पहली जो है दिवाली उसकी, है ना? कह रही थी कि भाई दूज वाले दिन वापस लौट आएगी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, वो ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रह सकती। अच्छा सुनो सिमरन, इस साल ना हमें 3 जगह अलग अलग पूजा करनी होगी, और वैसे भी मुहूर्त भी अलग अलग। तो ऐसा करेंगे, पहले नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में पूजा कर लेंगे, वहाँ से लौट कर रात को घर पे कर लेंगे। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। क्या हुआ? एक और बार चिल्लाई ना शगुना। हट। कर कर। अरे जीते रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप जीत। अरे क्या कर रहे हो बेटा? अरे दामाद है आपका, आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए उसे। वो तो हमेशा इसके साथ रहेगा। जरा वो सामान दीजिए। ये समझ बेटा आपके लिए, आपको रोबर चाहिए था ना, नाना जी आपके लिए लेके आए। ये नेहा बेटे आपके लिए। मेरे लिए? अरे आपकी पहली दिवाली है भाई। थैंक यू। और अभी ये बेटा तेरे लिए। और अभी बेटे तुम सिमरन से मिलने तो जाओगे, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मिठाई और आस्था के कुछ कपड़े उन्हें दे देना। अरे लेकिन अभी कहाँ जा पाऊंगा, वो अपने घर में बिजी होंगे, क्या फायदा? तो क्या हुआ, दिवाली पे तुम्हें आस्था से मिलने तो जाना ही चाहिए बेटे, वो भी इस घर की बेटी है। मैं तो सोच रही थी कि सिमरन और आस्था दोनों को घर पे बुलाऊं, लेकिन तू अपने पापा को जानता है ना, उन्होंने मना कर दिया। भाई मना इसलिए किया क्योंकि सिमरन भी वहाँ बिजी होगी, सिर्फ घर ही नहीं उसके 2 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी तो पूजा होगी। लेकिन क्या हुआ 10 मिनट के लिए? अच्छा, तो ला दे आऊंगा मैं जब मौका मिलेगा, ठीक है? बस 2 मिनट, ये आस्था का गिफ्ट और मिठाई रख लेते हैं, फिर निकलते हैं। अरे ये क्या? जब मैं अपना हाथ तुम्हारी आंखों से हटाऊं तो फिर अपना हाथ रख लेना, आंखें बंद रखना, ठीक है? क्यों, ये तुम्हारे घर की दिवाली का दस्तूर है क्या? बातें बहुत करती हूँ, 2 मिनट चुप रहो। अब आंखें खोलो। क्या? यहाँ देखो। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। शादी के बाद की पहली दिवाली मुबारक हो। ये मेरे प्यार का दस्तूर है। हमारी शादीशुदा जिंदगी हमेशा सोने की तरह जगमगाती रहे। थैंक यू।
ये किसके लिए, किसके लिए ये? शगुना, पूजा मुहूर्त पर होनी चाहिए, तुझे बहुत वक्त लग रहा है। तुम मेरी मदद करेगी तो मेरे को बहुत कम टाइम लगेगा। मैं प्रसाद लेके आती है, अच्छे से करना। जय 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 करो, जय जय। हाय। हाय। हाय, आओ अंदर आओ। कौन आ गया? Who is there? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। विश यू द सेम। ये मम्मी जी ने कुछ मिठाई और गिफ्ट्स भेजे हैं। ये देखो क्या इधर। That's really sweet of her. है ना? अरे बोले बच्चू तो खूबसूरत अल्लाह, पापा पास जा रहा है क्या? नहीं नहीं मेरा पापा, मेरा पापा मूड भी नहीं है क्या? Just little sleepy, just a little sleepy. मैं आस्था के लिए एक ड्रेस लाई हूँ, पहना दूँ? Sure. अच्छा चलो, नया ड्रेस पहनेगा बच्चू ने, नया ड्रेस पहनेगा, नया ड्रेस। इजी इजी इजी। मम्मा को दिखाओ कैसी लग रही हो। Very pretty. मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। All about प्रिंसेस। She's a hungry princess. शगुना, बस बस। शगुना, हाँ भाई। अरे हैप्पी दिवाली। इसे ले जा प्लीज, खाना खिला दे। चलो चलो चलो। पापा और मानस को बुलवा दे। हाँ। अरे पापा, अरे आ गए। चलो जी चलो, आरती का टाइम हो गया। ये मुझे तो जूते उतारो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। खुश रहो। दिवाली मुबारक हो। आपको भी। चलें? हे लक्ष्मी माँ, मेरा सिर्फ एक ही सहारा है, मेरी आस्था। उसे कभी भी मुझसे दूर मत करना। जिंदगी की उलझनों का सामना करने की ताकत पहले भी आप ही ने दी है मुझे, वही फिर से मांगती हूँ। मैं और मेरी आस्था हमेशा साथ रहें, खुश रहें और उसे हर परेशानी से बचा सकूं मैं, बस यही प्रार्थना है।